दुर्योधन के जन्म का रहस्य। दुर्योधन महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। कुरुक्षेत्र में हुए भीषण युद्ध का प्रमुख कारण भी दुर्योधन ही था। दुर्योधन और उसके भाइयों के जन्म की कथा भी बहुत विचित्र है। ऐसे हुआ था दुर्योधन का जन्म। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन वह 2 वर्ष तक पेट में रुका रहा। घबराकर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांसपिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करो। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को उस मांसपिंड पर ठंडा जल छिड़कने के लिए कहा। जल छिड़कते ही उस मांसपिंड के 101 टुकड़े हो गए। महर्षि की आज्ञानुसार गांधारी ने उन सभी मांसपिंडों को घी से भरे कुंडों में रख दिया। फिर महर्षि ने कहा कि इन कुंडों को 2 साल के बाद खोलना। समय आने पर उन कुंडों से पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और उसके बाद अन्य गांधारी पुत्रों का। इनके अलावा गांधारी की एक पुत्री भी थी जिसका नाम दुश्शला था। इसका विवाह राजा जयद्रथ से हुआ था। दुर्योधन या सुयोधन, जिसके इर्द गिर्द ही अधर्म ने और उसके नेत्रहीन पिता ने अपनी विजय का ताना बाना बुना था, इस जय संहिता का मुख्य पात्र था और दुर्योधन का अहंकार भाव ही इस युद्ध की कटु परिणति का मुख्य कारण था। दुर्योधन अंत तक भी वासुदेव कृष्ण की धर्म स्थापना में आसक्ति को नहीं समझ पाया और अपने भाई बांधवों का समूल नाश करवा बैठा। पर क्या दुर्योधन का इस परिदृश्य में उपस्थित होना और उसकी अनीति ही महाभारत के विनाशकारी समर का कारण था? शायद नहीं। दुर्योधन को ही सिर्फ दोष देना ऐसा ही होगा जैसा दिए की कालिख के लिए केवल लौ को ही दोष देना और कालिख में तेल की भूमिका को नगण्य मानना। पर जो भी हो, दुर्योधन के नियमपूर्ण अधर्म और वासुदेव कृष्ण के नियमहीन धर्म के परस्पर युद्ध में धर्म का ही पलड़ा भारी रहा और इसी विजय ने इस जय संहिता को धर्म ग्रंथ का दर्जा दे दिया। दुर्योधन का जन्म माता गांधारी की कोख से हस्तिनापुर के महल में हुआ। पर जन्म से ही वह बालक विवादों और महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ गया। अपने नेत्रहीन पति से रुष्ट गांधारी ने अपने पुत्र को युवराज बनवाने के लिए माता कुंती से पहले बालक को जन्म देने की कोशिश में अपने ही गर्भ पर कई प्रहार किए, परंतु युधिष्ठिर का जन्म उस बालक से पहले हो गया। इस बात से निराश गांधारी ने बालक को जन्म तो दिया, पर गर्भ में ही चोट लग जाने से बालक कमजोर पैदा हुआ। उसे बचाने के लिए हस्तिनापुर के कई वैद्य लगे और उसे बचाकर उसका नाम सुयोधन रखा गया। सुयोधन का अर्थ है भीषण आघातों से युद्ध करने वाला। पर बालक सुयोधन पर पिता की राजगद्दी की महत्वाकांक्षा और माता व मामा के हस्तिनापुर के विनाश के मंसूबों ने विपरीत प्रभाव डाला। जब पांडव पुत्र माता कुंती के साथ वन से हस्तिनापुर आए, तब सुयोधन को इन 5 पांडवों को देखकर क्रोध और प्रतिस्पर्धा की भावना का अनुभव हुआ और वह मन ही मन उन ऋषि वेशधारी पांडव पुत्रों से घृणा करने लगा। पर जब उसे युधिष्ठिर के भावी राजा बनने के बारे में पता चला, तब वह कुंठा से भर उठा, क्योंकि जिस राजप्रासाद को वह बचपन से स्वयं की संपत्ति समझकर बैठा था, उसे ये पांडव छीन सकते थे। बस यहीं से सुयोधन से दुर्योधन का जन्म हुआ और उसने पांडव पुत्रों को अपने मामा शकुनी की सहायता से समाप्त करने की कोशिशें शुरू कर दी। दुर्योधन पांडवों को राजसिंहासन का असली उत्तराधिकारी नहीं समझता था, क्योंकि धृतराष्ट्र पांडु से बड़ा था। पर नेत्रहीन होने के कारण उसे राजा नहीं बनाया गया, परंतु अब वह कुरुकुल के ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था। अतः वह स्वयं को ही युवराज समझता था और अब चूंकि उसके पिता तख्त पर आसीन थे, तब वह युवराज बनने के सपने आंखों में संजोए बैठा था। साथ ही वह पांडवों को पांडु के असली पुत्र नहीं मानता था, क्योंकि पांडव योग से उत्पन्न हुए थे और पांडु उनके जैविक पिता नहीं थे। लेकिन जैसा कि नियम था कि राजा का पुत्र ही राजा बन सकता है, अतः युधिष्ठिर ही तख्त का असली वारिस था और साथ ही युधिष्ठिर ज्येष्ठ कुरुपुत्र था।